नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे AMCA भी कहते हैं। जी, हमें इस पे कुछ जानकारी एक YouTube चैनल से मिली है, फौजी हरियाणा का नाम है चैनल का। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे कि ये है क्या और क्यों इतना अहम है। बिल्कुल। देखिए, आजकल के जमाने में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना ये किसी भी देश के लिए न सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि है, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का भी आप कह सकती हैं एक बड़ा सबूत है। हाँ, और AMCA भारत का इसी तरफ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सही। तो सबसे ताजा खबर तो यही है कि सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है, मतलब आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 27 मई 2025 को इसके कार्यान्वयन मॉडल को मंजूरी दे दी है। अच्छा, तो अब ये प्रोजेक्ट मतलब किसके अंडर चलेगा, कौन देखेगा इसे? देखिए, मुख्य रूप से तो ये प्रोजेक्ट DRDO की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, मतलब ADA, वही इसे लीड कर रही है। ADA, हाँ। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात सामने आ रही है वो ये है कि इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL तो शामिल है ही। हाँ, HAL तो होगा ही, लेकिन साथ में निजी कंपनियां भी इसमें भागीदारी करेंगी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर भी? ये तो नई बात है। जी, और इसका मकसद शायद यही है कि विकास थोड़ा तेजी से हो और जो हमारी स्वदेशी क्षमताएं हैं उनको और बल मिले। हाँ, ये तो काफी अहम कदम लगता है। फिर चलिए अब जरा विमान पर आते हैं। मतलब क्या खास है इस AMCA में, कैसा होगा ये? जानकारी के हिसाब से ये करीब 25 टन वजन का ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट होगा। ट्विन इंजन, ठीक है। और इसमें वो सारी खासियतें होंगी जो एक 5th जनरेशन फाइटर में होती हैं, जैसे कि एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ मतलब ये दुश्मन के रडार से छुपा रहेगा आसानी से? हाँ, काफी हद तक। इसकी डिजाइन और इस पर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल ऐसा होगा कि रेडार इसे आसानी से पकड़ ना पाए। फिर इसमें सुपर क्रूज क्षमता भी होगी। सुपर क्रूज यानी ये बिना आफ्टर बर्नर इस्तेमाल किए भी सुपरसोनिक स्पीड पर, मतलब आवाज की रफ्तार से तेज लगातार उड़ान भर सकेगा। आफ्टर बर्नर बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता है। अच्छा, ओके, तो ये बिना उसके तेज उड़ेगा? जी, और एक और बहुत जरूरी चीज है इंटरनल वेपन्स बे। इंटरनल वेपन्स बे, हथियार अंदर रखेगा, बाहर नहीं लटकेंगे। बिल्कुल। इससे विमान का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम रहता है। स्टेल्थ बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। समझ गया। और क्या है? कुछ AI वगैरह का भी जिक्र था? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें AI आधारित एवियोनिक सिस्टम होगा। अब ये वाकई भविष्य की तकनीक है ना? जी, ये पायलट को फैसले लेने में, सेंसर डेटा को जल्दी समझने में और शायद रियल टाइम में रणनीति बदलने में भी मदद कर सकता है। ये तो जबरदस्त लग रहा है। अच्छा, हथियार कितने ले जा सकेगा ये? इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है? जो जानकारी है उसके मुताबिक ये अंदरूनी तौर पर इंटरनल बे में 1500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकेगा और बाहरी पॉइंट्स पर करीब 5500 किलोग्राम। ओह, काफी है ये तो। हाँ, और फ्यूल कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, करीब 6500 किलोग्राम। तो ये सब मिलाकर इसे एक बहुत सक्षम लड़ाकू विमान बनाता है। बिल्कुल, पर सवाल ये कि ये सब बनेगा कब तक? मतलब टाइमलाइन क्या है इसकी? ऐसे प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी हो जाती है। हाँ, ये चिंता तो रहती है, लेकिन जो स्रोत बता रहा है उसके अनुसार पहला प्रोटोटाइप, पहला विमान शायद 2028-2029 तक तैयार होने की उम्मीद है। 2028-29, ठीक है। और फिर वायुसेना में कब तक शामिल हो सकता है? अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो बड़े पैमाने पर उत्पादन शायद 2032-33 के आसपास शुरू हो सकता है। और फिर उम्मीद है कि 2034 तक इसे वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। 2034 तक, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका रणनीतिक महत्व क्या है? मतलब भारत क्यों बना रहा है इसे इतनी प्राथमिकता से? देखिए, जैसा स्रोत में भी इशारा है, इसे हमें क्षेत्रीय सुरक्षा के माहौल में देखना होगा। खासकर चीन के पास J-20 जैसा विमान है। हाँ, J-20। और स्रोत के अनुसार पाकिस्तान भी शायद चीन से J-35A ले सकता है। ये दोनों ही 5वीं पीढ़ी के विमान माने जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे में भारत के लिए अपना खुद का ऐसा विमान विकसित करना जरूरी हो जाता है ताकि जो हवाई शक्ति का संतुलन है उसमें भारत पीछे न रहे, बल्कि एक रणनीतिक बढ़त हासिल कर सके। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक नया विमान नहीं है, ये एक तरह की रणनीतिक जरूरत बन गई है। बिल्कुल, और ये सिर्फ सैन्य बढ़त की बात नहीं है,
ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। जब आप इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं। हाँ, तो उसका असर दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी पड़ता है। जी बिल्कुल, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, सॉफ्टवेयर, कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, AMC भारत का अपना 5th जेन फाइटर जेट है। सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें स्टेल्थ, सुपर क्रूज, AI जैसी नई तकनीकें होंगी। हथियार ले जाने की क्षमता भी काफी अच्छी है और लक्ष्य है कि 2034 तक ये हमारी वायुसेना का हिस्सा बन जाए। जी हाँ, और ये प्रोजेक्ट न सिर्फ हमारे सेना को मजबूत करेगा, बल्कि जैसा हमने कहा, आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को भी काफी प्रोत्साहित करेगा। हाँ। सोचने वाली बात ये भी है कि इस तरह की जो हाई एंड टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं, क्या ये भविष्य में भारत के दूसरे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या तकनीक